ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन सिया को देखते हैं, जो कि हमें बताती है कि उसकी एंगेजमेंट को 8 साल हो गए हैं, लेकिन उसका फियांसे यानचेन उससे नहीं उसके फ्रेंड से शादी करना चाहता है। तभी हम यानचेन की ग्रैंडमा को देखते हैं, जो यानचेन का हाथ सिया की फ्रेंड वैन वैन के हाथ में देकर कहती है कि मुझे पता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। तो वैन वैन कहती है कि हाँ ग्रैंडमा, मुझे पता है कि यानचेन सिया को अपनी सिस्टर की तरह ट्रीट करता है। ये सब सिया ऊपर से देख रही होती है। ग्रैंडमा यानचेन से कहती कि बेवकूफ़ लड़के, अपने गर्लफ्रेंड के पास बैठो। जैसे ही यानचेन वैन वैन के पास बैठता है तो वैन वैन उसका हाथ पकड़ लेती है, जो देखकर सिया कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं यानचेन की सिस्टर हूँ। उसे देखते ही यानचेन अपना हाथ हटा देता है और वही सिया याद करती है कि 8 साल पहले उसे यानचेन के ग्रैंडपा जो फैमिली में लेकर आए थे। उन्होंने यानचेन से कहा था कि मेरी जान बचाते हुए सिया के मॉम डैड की डेथ हो गई है, इसीलिए अब से ये तुम्हारी फियांसी है, तुम हमेशा इसका ख्याल रखना। और यानचेन ने भी इस बात को एक्सेप्ट किया था। देन ग्रैंडपा की डेथ के बाद जब ग्रैंडमा सिया को बाहर निकाल रही थी, तब भी यानचेन ने कहा था कि वो हमेशा सिया का ध्यान रखेगा। फिर सिया सीधे अपने रूम में चली जाती है और वहाँ जाकर वो याद करती है कि एक बार जब टीचर उसे डांट रही होती है और कहती कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं, तो यानचेन वहाँ आकर कहते हैं कि वो सिया का गार्जियन है। अब प्रेजेंट में रूम के बाहर यानचेन आता है और कहते हैं कि तुम्हारी फ्रेंड इतने दिनों बाद आई है, तुम्हें उसे ऐसे बिहेव नहीं करना चाहिए, चलो चलकर उससे माफ़ी मांगो। तो सिया सोचती है कि अब मुझे तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना, तुम अपनी पसंद के साथ खुश रहो। देन सिया क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रही होती है और जोर जोर से अपना दुखड़ा गा रही होती है। वो अपनी बेस्ट फ्रेंड रोज को कॉल करके उसके साथ गाने लगती है। तो रोज कहती कि तुम कहाँ हो, तुमने ड्रिंक क्यों किया, जबकि तुमसे संभाली नहीं जाती। तभी वहाँ पर एक आदमी आकर सिया के साथ मिसबिहेव करने लगता है, लेकिन सिया उसे दूर कर देती है और इसी चक्कर में गिरने वाली होती है। उसी टाइम पर हमारा हीरो ओंग जिलिंग सिया को पकड़ लेता है। तो सिया उसे देखकर कहती है कि वाह क्या मॉडल मिला है, आज तुम्हारे मजे ही मजे हैं। और इधर रोज फोन पर चिल्लाती रह जाती है। सिया को देखकर जिलिंग को स्कूल टाइम याद आ जाता है कि वो स्कूल में हमेशा पनिशमेंट अटेंड करता और सिया टॉपर रहती है। देन जिलिंग सिया को होटल ले जाता है और उसका असिस्टेंट मिस्टर सॉन्ग करता रह जाता है। देन होटल का सीन देखते हैं, जहाँ पर जिलिंग सिया को वॉशरूम में ले जाता है और कहते कि खुद को क्लीन कर लो, लेकिन वो खुद को पानी में डुबाने लगती है। तो जिलिंग उसे अपने साथ रूम में ले आता है। कहते कि क्या तुम पागल हो गई हो, तुम बीमार हो जाती है। वो उसके मुंह पर फिंगर रख देती है और कहती कि तुम एकदम चुप हो जाओ और मुझे हक कर लो। तो वो कहते कि मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी वाइफ को हक करूँगा। सिया कहती कि तुम सच कह रहे हो, मैं तो तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ, मैं तो यानचेन की वाइफ हूँ। तो जिलिंग कहता है कि तुम चुप हो जाओ, तुम उसकी वाइफ नहीं हो, वो पहले से ही किसी और को प्यार करता है। तो सिया कहती कि तुम सच कह रहे हो, वो एक नंबर का कमीना है, मैं उसकी वाइफ नहीं हूँ। और जिलिंग को काट लेती है। तो जिलिंग कहते हैं कि जो तुमने कहा क्या वो फिर से कह सकती हो। सिया कहती कि हाँ मैं यही कह रही हूँ कि मैं उससे शादी नहीं करूँगी। जिलिंग कहते कि तुम किसी अच्छे इंसान को डिजर्व करती हो, तुम मुझसे शादी कर लो। तो सिया कहती कि हाँ मैं तुमसे ही शादी करूँगी। तो वो उसे हक कर लेता है। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है, जिसके बाद हम उन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जहाँ पर जिलिंग सिया को पानी देता है। तभी वहाँ पर उसकी फ्रेंड रोज आ जाती है और उन दोनों को देखकर हैरान हो जाती है और कहती कि सॉरी फ्रेंड, मुझे लगा कि तुम खतरे में हो, इसलिए मैंने पुलिस को कॉल कर दिया। तो सिया जल्दी से उसके पास आती है और जाने लगती है। तो रोज कहती कि क्या तुम पागल हो गई हो, उसने तुम्हारी जान बचाई है, जाओ थैंक यू करो, मैं बाहर वेट कर रही हूँ। तो सिया जिलिंग के पास आती है और उसे थैंक्स कहती है। जिलिंग कहती कि ठीक है, लेकिन तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था, उसका क्या। सिया कहती कि मैंने तुमसे क्या प्रॉमिस किया था। वो कहता कि तुमने मुझसे शादी का प्रॉमिस किया था, वो तुम्हें पूरा करना होगा। सिया सोचती है कि यानचेन से पीछे छुड़ाने के लिए मुझे ये करना ही होगा, तो इसलिए वो शादी के लिए मान जाती है। जिलिंग कहती कि तुम 2 दिन का टाइम ले सकती हो, फिर बता देना। तो सिया कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें जानती हूँ, हम दोनों क्लासमेट रह चुके हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम मेरी सर्टिफिकेट ले लेंगे, कल मिलते हैं। और वहाँ से चली जाती है। सुनकर जिलिंग का दिल तो गार्डन हो जाता है। मॉर्निंग सिया ड्रॉर से अपना आई कार्ड निकालती है। तभी सामने रखा टेडी बियर देखकर वो याद करती है कि एक बार जब उसे टेडी बियर चाहिए था तो यानचेन ने उसके लिए वो जीत कर उसे दिया था। वो कहती कि काश हम पास में वापस जा पाते और उठकर जाने लगती है। तभी यानचेन आ जाता है और कहते कि कल रात तुम कहाँ थी और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तभी उसे वैन वैन का कॉल आने लगता है, तो वो कॉल पिक करता है। वैन वैन कहती कि तुम आ रहे हो ना। यानचेन वहाँ से चला जाता है और सिया कहती है कि तुम कभी नहीं जान सकोगे कि कल रात क्या हुआ था। इसके बाद वो शादी के लिए सिविल अफेयर ब्यूरो आ जाती है और कहती कि ये अनएक्सपेक्टेड है कि मैं तुमसे शादी करने जा रही हूँ। तभी वहाँ पर जिलिंग बुके लेकर आता है और सिया को देता है। तो सिया कहती कि ये तुम मुझे दे रहे हो। वो कहते कि ऑफकोर्स अपनी ब्यूटीफुल वाइफ को। तो वो बुके ले लेती है और दोनों फिर अपना मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। जिलिंग सिया की फ़ोटो लेने लगता है। तो सिया उठकर कहती है कि अब मैं चलती हूँ।
वो कहते कि अच्छा तो तुम अपना सूटकेस पैक कर लोगी या मेरी कोई हेल्प लगेगी। सिया कहती कि क्या कह रहे हो। वो कहते कि अब हमारी शादी हो गई है तो हम एक साथ रहेंगे ना, और अगर तुम चाहो तो अलग अलग रूम में भी रह सकते हैं हम। फिर दोनों घर पर होते हैं और सिया घर देख कर कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें महीने का 3,000 दे दूंगी। जियांग कहते कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं, तुम किसी और चीज़ से भी पे कर सकती हो। और उसके क्लोज होने लगता है, उसका हाथ अपनी चेस्ट पर रखकर उसे पकड़ाने लगता है। तो सिया कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। वो कहते कि अच्छा जी, मैं करूँ तो बुरा और तुम करो तो अच्छा। तो सिया कहती कि मैंने ऐसा भी कुछ किया था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन प्रॉमिस आपसे ड्रिंक नहीं करूँगी। तो जिलिंग उसे छोड़ देता है और उसका सूटकेस लेकर चला जाता है। तो सिया उसकी प्रोफाइल चेक करती है और देखती है कि जिलिंग ने अपनी प्रोफाइल फोटो में उसके फेवरेट फ्लावर्स लगाए हुए हैं और अपनी शादी को पब्लिक कर दिया है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है और कहती कि ये जिलिंग के बच्चे ने क्या कर दिया। इधर यानचिंग ऑफिस में काम कर रहा होता है और उसका फ्रेंड जो कि उसका असिस्टेंट भी होता है, जिसका नाम लकी होता है, वो उसे बताता है कि मिस्टर सॉन्ग ने शादी कर लिया। लेकिन एक मिनट, इसने जिससे शादी की है वो कुछ जानी पहचानी सी लग रही है। यानचिन जरा तुम भी देखो। जब यानचिन दिखता है तो उसे कुछ नहीं दिखता। यानचिन कहता है कि क्या तुम्हारी आंखों में लेमन लगा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो लकी चेक करता है और कहता है कि लेकिन अभी तक तो यहाँ किसी लड़की की फोटो थी, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हें सिया को एक्सप्लेन करना चाहिए। यानचिन कहता है कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो मेरा घर पर अभी वेट कर रही होगी। इधर से फिर से जिलिंग की प्रोफाइल चेक करती है तो उसे वहाँ फ़ोटो नहीं मिलती। तो वो कहती कि अच्छा हुआ कि जिलिंग ने हटा दिया, वरना मेरा तो भांडा फूट जाता। फिर मैं क्या करती, सबको कैसे एक्सप्लेन करती। तभी उसे कंपनी से कॉल आता है और मैनेजर कहते हैं कि हम तुम्हारे नॉवल पर काम करना चाहते हैं, क्या तुम रेडी हो? और तुम्हें इस बार ऐसा नॉवल लिखना है जो कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक और इंटरेस्टिंग हो। तो सिया कहती है कि मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगी और कॉल कट कर देती है। फिर वो सोचती है कि नॉवेल लिखे हुए इतना टाइम हो गया है, पता नहीं मैं अब कर भी पाऊंगी या नहीं। फिर घर पर जिलिंग की सिस्टर मुयान आ जाती है और सिया को देखकर कहती है कि फाइनली ब्रदर आपको ले आए। फिर दोनों बैठी होती है तो मुयान सिया से कहती है कि मैंने सुना है कि आप दोनों सेम हाई स्कूल में थे और यूनिवर्सिटी में भी, क्या आप दोनों के बीच पहले से ही कुछ था? ये ब्रदर की पहले ही गर्लफ्रेंड थी या कुछ और बात थी? तो सिया सोचती कि मैंने उसे हाई स्कूल तक तो देखा था, लेकिन यूनिवर्सिटी का तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे पहले से सब कुछ पता हो और मुझे बस ऐसे ही पूछ रही हो। तभी वहाँ पर जिलिंग आ जाता है और कहते हैं कि क्या बात है सिस्टर, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा फ्री हो गई हो। मुझे लगता है तुम्हें इंटर्नशिप की ज़रूरत है, मेरे पास आ जाओ, बहुत इंटर्न्स की कमी है। तो मुयान कहती कि नहीं नहीं, मैं बहुत बिजी हूँ और मेरे पास तो इतना काम है कि मैं आपको क्या बताऊँ। एक्चुअल में मुझे आंटी ने यहाँ पर भेजा है आपको और सिस्टर इन लोग को घर ले चलने के लिए, और ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर है कि आप दोनों को लेकर चलना ही है। तो जिलिंग कहता है कि मैं मेरी वाइफ से पूछकर तुम्हें बताऊंगा। जो सुनकर सिया पानी पीने लगती है, पानी उसका गले में ही अटक जाता है। जिलिंग कहते कि क्या तुम ठीक हो? वो कहती कि हाँ मैं रेडी हूँ साथ चलने के लिए, अभी तैयार होकर आती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। देन जिलिंग मुयान से कहते हैं कि क्या तुम पागल हो गई हो और क्या मरना चाहती हो? ये सब तुम क्या पूछ रही थी? मेरा बना बनाया काम बिगाड़ देती तुम। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें अच्छे से नहीं रख रहा है या बॉयफ्रेंड वाली बात घर में सबको बता दी है? मुयान कहती है कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं सिस्टर इन लोग को कुछ भी पता नहीं चलने दूंगी और उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। तो जिलिंग उसे अपना क्रेडिट कार्ड देता है और कहते कि अगर तुम अच्छे से रहोगी तो तुम्हें और पैसे मिलेंगे, वरना तो तुम गई काम से। तो मुयान कहती कि मैं समझ गई, मैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारूंगी। इधर यानचेन घर जाता है और सर्वेंट से कहते कि सिया कहाँ है। तो वो बताती है कि मैडम सुबह से गई है लेकिन अभी तक नहीं आई। यानचेन कहते कि मैं भी देखता हूँ कि कहाँ तक जाती है। इधर से यह ओल्ड हाउस के रूम में होती है, इसलिए उन दोनों को एक ही रूम में रुकना पड़ रहा था। वो सोचती है कि हम दोनों एक साथ एक रूम में और एक ही बेड पर कैसे सो सकते हैं, हमारा तो जल्दी डिवोर्स होने वाला है। तभी वहाँ पर जिलिंग आता है और कहते हैं कि क्या सोच रही हो कि अब क्या होगा। तुम टेंशन मत लो, अगर तुम चाहो तो हम घर वापस चल सकते हैं। लेकिन सिया कहती कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम एडजस्ट कर लेंगे। वो कहते कि ठीक है देख लो, तुमने ही कहा है, बाद में मुझसे मत कहना। तो सिया ड्रेस चेंज करने चली जाती है। तभी गेट पर मॉम आती है। जिलिंग बाहर आकर कहते कि क्या हुआ मॉम, आप यहाँ पर क्या कर रही हैं, कुछ चाहिए था क्या? तो मॉम कहती कि ये वही लड़की है ना जिसकी वजह से तुम अब्रॉड स्टडी करने के लिए तैयार हो गए थे। जिलिंग याद करता है कि वो सिया को प्रपोज करने जा रहा होता है, लेकिन जिया ने यानचेन को प्रपोज कर दिया था और यानचेन ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लिया था, इसीलिए तो जिलिंग अब्रॉड स्टडी करने के लिए मान गया था। अब प्रेजेंट में सिया ड्रेस चेंज कर लेती है और जिलिंग को आवाज़ लगाने लगती है, लेकिन जब जिलिंग नहीं बोलता तो वो खुद जाकर चेक करती है। तभी जिलिंग अंदर आ जाता है और सिया को देखते ही उसके नाक से खून बहने लगता है। तो सिया कहती कि ये क्या हो रहा है, रुको मैं तुम्हारी हेल्प करती हूँ। तो जिलिंग कहते कि पहले तुम जाकर ड्रेस पहनो और मुझसे दूर रहो, क्योंकि वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तो सिया जोर से चिल्लाने वाली होती है, लेकिन जिलिंग उसे रोक देता है और अपना कोट उसे दे देता है।
नेक्स्ट मॉर्निंग जिलिंग अपने ऑफिस में होता है और सिया को मैसेज करके कहता है कि तुम अपना ब्रेकफास्ट याद से कर लेना। सिया घर पर होती है लेकिन उसके मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं दे रही होती, तो वो कहता है कि आखिर कितनी अनोइंग और अनरोमांटिक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब सेट कर दूंगा। तभी उसे उसके फ्रेंड फैंग का कॉल आता है। वो कहता है कि तुमने शादी कर ली लेकिन पार्टी नहीं दी, कब दोगे? जिलिंग कहता है कि पार्टी तो मैं दे दूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ टिप्स दो अपनी वाइफ को इम्प्रेस करने के, मेरा भी भला हो जाए। जिसके बाद वो सिया को मैसेज करके कहता है कि कल रात जो तुमने ड्रेस पहनी थी वो बहुत ही ज़्यादा औसम लग रही थी। तो सिया कहती है कि कितना सेमलेस और बेकार है। तभी उसे रोज़ का कॉल आता है। वो कहती है कि अगर तुम फ्री हो तो हम शॉपिंग पर चलें। सिया कहती है कि बिल्कुल चलते हैं। फिर दोनों शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रही होती है। रोज़ सिया से कहती है कि तो क्या हुआ कल रात, मुझे बताओ ना। सिया कहती है कि क्या बताऊँ। तो रोज़ कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ, जिलिंग ने तुम्हें हाई स्कूल से लाइक करता है। तो सिया कहती कि तुम क्या बकवास कर रही हो, हम तो एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। रोज़ कहती कि मुझे अच्छे से याद है, जब तुम मॉनिटर बनी थी तो जिलिंग कभी भी लेट नहीं होता था, वो तुम पर अच्छा इंप्रेशन बनाना चाहता था। सिया कहती कि हाँ अब मुझे याद आया। रोज़ कहती कि अब तुम बताओ शादी के बाद क्या हुआ, कल रात कुछ हुआ या नहीं। तो सिया रात वाला सीन याद करने लगती है और रोज़ के सामने से हट जाती है। रोज़ कहती कि क्या बात है, एक रात में बदल गई, तुम्हारे गाल ऐसे टमाटर जैसे लाल क्यों हो रहे हैं। सिया कहती कि कुछ नहीं ऐसे ही हम। रोज़ कहती कि बताओ उसके होठ मसल्स कैसे हैं। सिया कुछ कहती उससे पहले ही वहाँ पर वैन वैन यानचेन की सिस्टर निंग के साथ आ जाती है और निंग सिया को कुछ कहती उससे पहले ही मुयान आकर उससे बैठ जाती है। तो वैन वैन कहती कि ये तुमने ठीक नहीं किया, किसी और के लिए तुमने मेरी फ्रेंड को मारा है, मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारे भाई से करूँगी, वो मेरा अच्छा फ्रेंड है। मुयान कहती कि अच्छा, मुझे तो ब्रदर ने कभी नहीं बताया, कोई नहीं मैं अभी पूछ लेती हूँ। और वो जिलिंग को कॉल करती है। तो जिलिंग कहता है कि क्या हुआ। मुयान कहती कि कुछ नहीं ब्रदर, मुझे एक लड़की मिली है, वो कह रही कि वो आपको जानती है, उसका नाम वैन वैन है। वो कहता है कि मैं किसी वैन वैन को नहीं जानता, आइंदा से मेरे सामने उसका नाम मत लेना जिसको मैं जानता नहीं। और अगर उस लड़की को कोई बात करनी है तो मेरी वाइफ से करे, वैसे भी मैं मैरिड हूँ। जो सुनकर मुयान और सिया स्माइल करने लग जाते हैं। वैन वैन कहती कि मिस्टर सॉन्ग आप मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम वैन वैन है। तो जिलिंग कहते कि मैं किसी को नहीं जानता और कॉल कट कर देता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि मेरी वाइफ मॉल में है, कोई प्रॉब्लम हुई है क्या, जाकर चेक करो। और हाँ, वैन वैन नाम की लेडी के बारे में मुझे पता करके बताओ कि वो कौन है जो मेरी वाइफ से पंगा ले रही है। इधर सेल्स गर्ल वैन वैन और निंग को बाहर करने लगती है। तो वैन वैन कहती है कि देखो तुम बहुत बुरा कर रही हो, हम यहाँ के VIP कस्टमर हैं। वो लड़की कहती है कि अपने घर की होगी, यहाँ की नहीं है, और उन्हें बाहर कर देती है। और सिया से कहती कि मैम यहाँ बहुत ज़्यादा बदबू फैल गई है, आप हमारे साथ सेकंड फ्लोर पर चलिए। सिया कहती कि आपको ये सब कैसे पता चला। वो कहती कि ये मॉल आपका ही है, हमें बॉस ने कॉल करके सब बता दिया है। तो मुयान कहती कि देखा, मेरा भाई तो हीरो है, लगता है आपके प्यार में पागल हो गया है। इधर वैन वैन निंग से कहती है कि क्या सिया ही जिलिंग की वाइफ हो सकती है। तो निंग कहती कि क्या तुम पागल हो गई हो, ऐसे सपने में भी नहीं हो सकता। फिर वहाँ पर यानचेन आ जाता है। तो वैन वैन जाकर उसका हाथ पकड़ लेती है और सिया को दिखाते हुए कहती है कि हमें शॉपिंग करनी है, तो हम चलते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। और वहाँ से जाने लगती है। तभी वहाँ पर जिलिंग बुक लेकर आने लगता है। तो मुयान उसे देख लेती है और रोज से कहती है कि मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, तो आप मेरे साथ चलो, और उसे अपने साथ ले जाने लगती है। तो सिया कहती कि मेरा क्या होगा, मुझे तो ले चलो। तो मुयान कहती कि आपको लेने कोई आ रहा है और रोज के साथ दीवार के पीछे छिप जाती है। सिया सोचती कि मुझे लेने कौन आएगा, कहीं वो तो नहीं, लेकिन वो तो बिजी होता है ना। तभी वहाँ पर जिलिंग बुके लेकर आता है और सिया को देता है। सिया कहती है कि तुम तो मीटिंग में थे ना। वो कहता है कि अभी मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो, मीटिंग नहीं। पीछे से ये सब रोज और मुयान देख रही होती है। मुयान कहती कि क्या बात है ब्रो, आप तो बड़े मस्त हो गए हो, आप एंजॉय करो, हम चलते हैं। और दोनों वहाँ से चली जाती है। जिलिंग सिया से कहता है कि तुमने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, मैं बहुत ज़्यादा वरीड हो गया था, प्लीज़ अगली बार से मुझे मैसेज का रिप्लाई देना। तो सिया सोचती कि ये मेरे रिप्लाई न देने पर कितना परेशान हो जाता है और उसे रिप्लाई कर देती है। तो जिलिंग सोचता है कि ये भी ना पूरी पागल है। नेक्स्ट सीन में सिया अपना काम कर रही होती है और साथ ही रोज से बात कर रही होती है। रोज कहती है कि तुम मिस्टर हैंडसम के साथ डेट पे क्यों नहीं जाती है। तो सिया कहती कि ऐसा नहीं हो सकता, हम डेट पर नहीं जा सकते, हमने शादी कर लिया। तो रोज कहती कि एक बार बात करने में क्या जाता है, पूछ कर तो देखो, क्या पता उसका भी मन हो। ये सब जिलिंग सुन रहा होता है। वो सिया से कहता है कि तुम रोज की बात क्यों नहीं सुन लेती, मैं तो एकदम रेडी हूँ, तुम बस डेट बताओ कब चलना है। तो सिया कहती कि तुम्हारी तो मीटिंग रहती है ना, तो फिर मेरे साथ कैसे चलोगे। वो कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम इम्पोर्टेंट हो और कुछ नहीं, तो हम कल चलते हैं। और सिया को तंग करने लगता है। इसी चक्कर में सिया गलती से जिलिंग के गाल पर किस कर देती है। दोनों हैरान हो जाते हैं। सिया कहती कि सॉरी गलती से हो गया और अपने रूम में भाग जाती है।
और वहाँ जाकर किसके बारे में सोच सोच कर ब्लश कर रही होती है, लेकिन फिर कहती है कि नहीं, मैं ये सब नहीं सोच सकती, ये बस एक ऐसी शादी है जिसमें हम फीलिंग्स डेवलप नहीं कर सकते हैं, और सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिया उठती है तो जिलिंग उसे गुड मॉर्निंग कहता है। सिया कहती है कि आज तुम ऑफिस क्यों नहीं गए? वो कहता है कि आज हमें डेट पर जाना था। तो मैं कैसे चला जाता ऑफिस? चलो तुम रेडी हो जाओ, हम साथ में चलते हैं। फिर दोनों रेडी होकर गेम सेंटर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर जिलिंग गेम्स के लिए बहुत सारे कॉइन्स ले लेता है। तो सिया कहती है कि इतने सारे की क्या ज़रूरत है? वो कहते कि ज़रूरत है तुम्हारे लिए, आप टाइम वेस्ट मत करो, और उसके साथ गेम खेलने के लिए चला जाता है। और कहते कि तुम्हें कौन सा टेडी बियर चाहिए? तो सिया उसे बता देती है। वो उसे लेने लगता है, लेकिन बीच में वही टेडी बियर आ जाता है जो यानचन ने उसे दिया था। तो वो रुक जाती है, लेकिन जिलिंग उसे वहाँ से ले जाता है और सिया के लिए एक टेडी बियर निकाल कर उसे दे देता है और कहते कि तुम्हें भी सीखना है। तो वो हाँ करती है, तो जिलिंग उसे सिखाने लगता है। नेक्स्ट सीन में जिलिंग उसे कंपनी के बाहर छोड़ने आया होता है। तो सिया कहती कि सॉरी, मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता था, उन्होंने बहुत अर्जेंट बुलाया है इसलिए मुझे आना पड़ा। जिलिंग कहते कि कोई बात नहीं, मैं यही हूँ, तुम अच्छे से अपना काम कंप्लीट कर लो, जब हो जाए तो बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। सिया उसे बाय करके चली जाती है। तभी जिलिंग को फेंग का कॉल आता है। वो उसे क्लब बुलाता है तो वो चला जाता है। अब जिलिंग जब क्लब में होता है तो फेंग कहता है कि भाई थोड़ा सा तो ड्रिंक कर लो। जिलिंग कहता है कि मेरी वाइफ को अल्कोहल पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं पीऊँगा, तुम पियो। फेंग कहता है कि क्या बात है, सिस्टर इन लोग की इतनी बातें मान रहे हो, हमें भी कभी उनसे मिलवाओ। जिलिंग कहते कि जल्दी थोड़ा वेट कर लो बस। फेंग कहते कि और क्या चल रहा है? वो कहते कि अभी तो डेटिंग चल रही है। तभी वहाँ पर मैनेजर आता है और कहता है कि मिस्टर सॉन्ग आप कैसे हैं? मुझे पता चला कि आप आ रहे हैं, इसलिए आपके लिए स्पेशल ये ड्रिंक लेकर आया हूँ। जिलिंग कहते कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत कम पीता हूँ, मेरी वाइफ को नहीं पसंद। तभी वहाँ पर यानचन आ जाता है और कहते कि बड़े दिन हो गए आपसे मिले हुए, चलिए एक गेम हो जाए। जिलिंग कहते कि बिल्कुल। तभी फेंग कहते कि कसम से मुझे नहीं पता था कि ये यहाँ पर आ जाएगा, वरना मैं तुम्हें बुलाता ही नहीं, अगर कहो तो मैं सब सेटल कर दूँ। लेकिन जिलिंग मना कर देता है और गेम खेलने के लिए रेडी हो जाता है। फिर वो लोग आमने सामने बैठे होते हैं। जिलिंग कहता है कि जब गेम खेल रहे हैं तो अच्छे से खेलते हैं, और फिर गेम स्टार्ट होता है और फाइनली जिलिंग जीत जाता है और वहाँ से चला जाता है और यानचन का मुँह तो देखने लायक होता है। इधर जिलिंग सिया के पास आता है तो सिया उसे बताती है कि उसके नॉवल को सिलेक्ट कर लिया गया है, जल्दी कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी सामने से एक कार आ रही होती है तो सिया जिलिंग को अपनी तरफ खींच लेती है, तो एक्सीडेंटली वो उसके नेक पर किस कर देती है और फिर सॉरी कहने लगती है, लेकिन जिलिंग उसे किस करने लगता है और ये सब यानचन देखता है तो कहते हैं कि मिस्टर जिलिंग की वाइफ इतनी पहचानी सी क्यों लग रही है। नेक्स्ट सीन में सिया बार बार उसी किस के बारे में सोच रही होती है। तभी जिलिंग उसे पीछे से पकड़ लेता है और कहते कि क्या बात है, आज मेरी ब्यूटीफुल वाइफ बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही है, कहीं किसकी वजह से तो नहीं? अगर तुम चाहो तो हम फिर से कर सकते हैं। और एक बात, ये मेरी फर्स्ट किस थी। तो सिया कहती कि कौन सा मेरी तीसरी चौथी थी। जिलिंग कहते कि सच में? तो क्या तुमने और यानचन ने कभी किस नहीं किया? सिया कहती है कि उसकी बात ही मत करो। जिलिंग कहते कि कोई नहीं, हम फिर से किस कर लेते हैं, और प्रॉमिस मैं इस बार कुछ गलत नहीं करूँगा। और उसके क्लोज होने लगता है, लेकिन सिया उसे धकेल कर अपने रूम में चली जाती है और कहती कि एक तो मेरे लिप्स ऐसे ही दर्द कर रहे हैं और उसे दूसरी बार करना है। ये सब जिलिंग बाहर से सुन रहा होता है। वो उसे बुलाता है और उसके लिप्स पर मेडिसिन अप्लाई करता है और कहते कि सॉरी, मैं नेक्स्ट टाइम से ध्यान से करूँगा, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो अपनी कंपनी में होता है और मैनेजर से कहता है कि सारे एम्प्लॉयज़ को 50% बोनस दे दो मेरी तरफ से। मैनेजर कहते हैं कि बॉस आप पूरी तरीके से श्योर हैं? जिलिंग कहते हैं कि हाँ, जितना कहे उतना करो। और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि कल तुम कार ड्राइव कर रहे थे ना? असिस्टेंट कहते हैं कि बॉस गलती से हो गया, लेकिन अब नहीं होगा। तो जिलिंग कहते हैं कि अरे ऐसा नहीं है, तुम्हारी वजह से तो मेरा दिन बन गया, मैं तुम्हें 50% बोनस देता हूँ, जाओ जाकर तुम भी अपनी वाइफ के साथ मजे करो। असिस्टेंट तो खुश हो जाता है और थैंक यू बॉस बोल के चला जाता है। फिर जिलिंग सिया को मैसेज करता है और कहते हैं कि क्या हम आज रात साथ में डिनर करें? सिया कहती कि आज तो मेरा प्लान रोज़ के साथ है। जिलिंग कहते कि ठीक है, जब तुम फ्री हो ना तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। वो हाँ बोल देती है। देन सिया और रोज़ दोनों क्लब में होती है। रोज़ बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके टल्ली हो जाती है और कहती कि ये रिलेशनशिप और ब्रेकअप इतना पेनफुल क्यों होता है? तुम बताओ सिया, क्या गलती थी मेरी? मैंने उसे इतना प्यार किया था। सिया कहती कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम खुद को इतना पनिशमेंट मत दो, इतनी ज़्यादा ड्रिंक मत करो। तभी वो लकी को बात करते सुनती है। कहते कि कुछ भी हो जाए सिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन मत करना, यानचन यही चाहता है, कुछ भी बहाना मार देना। तभी सिया कहती कि लकी को तो 440 वोट का झटका लगता है, सिस्टर इन लॉ आप यहाँ। सिया कहती कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ नहीं हूँ। लकी कहते कि आप इतने दिनों से कहाँ हैं, बॉस कितना परेशान हो रहे हो और आपने उन्हें ब्लॉक भी कर दिया है। सिया कहती कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं, और तुम क्या बात कर रहे थे अभी? तभी वहाँ पर यानचन आ जाता है और कहते कि मेरे कहने पर ये हो रहा है। सिया कहती कि क्यों कर रहे हो, तुमने पहले भी मेरे साथ ऐसा ही किया था ना।
तुम्हें शांति नहीं मिलती ना जब तक मुझे परेशान ना करो। यानचेन कहते कि ये मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। और तुम कहाँ रह रही हो? मेरे साथ घर चलो। रोज कहती कि इस कमीने से बात मत करो, मुझे ले चलो। तो सिया रोज को लेकर जाने लगती है, लेकिन यानचेन उसे पकड़ लेता है और कहते कि नहीं, तुम मेरे साथ घर चलोगी। लेकिन सिया अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहती कि तुम मुझसे दूर रहो, और हाँ, आपसे तुम्हें मेरे लिए कोई भी कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है। अपनी एंगेजमेंट पर फोकस करो, मेरे ऊपर नहीं। तभी वहाँ पर वैन वैन आ जाती है, तो सिया वहाँ से चली जाती है। वैन कहती कि क्या हुआ, कुछ कह रही थी क्या? यानचेन कहते कि कुछ नहीं। इधर सिया रोज को कैब में बिठाती है और कहती कि जब घर पहुँच जाओ तो यहाँ से मुझे मैसेज कर देना। रोज चली जाती है और सिया वहीं बैठकर यानचेन की बातों को याद करती होती है और कहती है कि एक बार फिर से कंपनी कोई बहाना बनाकर मुझे रिजेक्ट कर देगी, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और रोने लगती है। तभी वहाँ पर जेलिंग आता है और उसे कोट से कवर करता है और उसे बुके देकर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ पिक करने आया था, तुम घर चलो। फिर दोनों घर आ जाते हैं। सिया कहती कि मैं जाकर सावर लेकर आती हूँ। फिर डिनर करते हैं और वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद जिलिंग अपने फ्रेंड को कॉल करता है और कहता है कि जल्दी से एक काम करो, जितना जल्दी हो सके उतना। तो वो कहता है कि तुम उसे बता क्यों नहीं देते कि तुम उसकी हेल्प कर रहे हो। जिलिंग कहता है कि मैं नहीं चाहता कि उसे पता चले, जब टाइम आएगा तो उसे खुद ही पता चल जाएगा, और कॉल कट कर देता है। इधर से सावर लेकर बाहर आती है और पानी पीती है, लेकिन उसे नशा होने लगता है, तो वो जोर जोर से जिलिंग को बुलाने लगती है। जिलिंग अंदर आता है और उसे देखकर कहता है कि तुम क्या कर रही हो? तो सिया कहती कि मैं ब्यूटीफुल हूँ ना? जिलिंग कहती कि हाँ हो, लेकिन मुझे पता नहीं कैसी हो। सिया कहती कि क्या मतलब है तुम्हारा, और अपना टॉवल निकाल कर फेंक देती है। जिलिंग कहते कि हाँ तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, लेकिन सिया बार बार टॉवल निकाल कर फेंकने लगती है। जिलिंग कहते कि ठीक है, मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊँगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब सिया उठती है तो जिलिंग कहते कि गुड मॉर्निंग मिसेस सॉन्ग। सिया कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे रूम में? वो कहते कि लगता है तुम सब कुछ भूल गई हो, मुझे याद दिलाना पड़ेगा। जिलिंग कुछ बोलने ही वाला होता है, तभी सिया को सब याद आ जाता है। वो कहती कि इसकी जरूरत नहीं, मुझे सब याद आ गया, और रूम से बाहर आ जाती है। तो जिलिंग स्माइल करने लगता है, और सिया जब रूम से बाहर आती है तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है और कहती कि क्या तुम दोनों सेपरेट रूम में सोते हो? मुझे बताओ, मैं जो सोच रही हूँ वो गलत है ना? तभी उसी रूम से जिलिंग बाहर आता है और कहते कि मॉम आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं? मॉम कहती कि अब जाकर मेरे मन को शांति मिली है। तो जिलिंग सिया के पास आता है और उसे पकड़ कर कहता है कि हम दोनों तो साथ में बहुत खुश हैं, आप टेंशन मत लो। तो सिया भी कहती कि हाँ मॉम, सब कुछ ठीक है। मॉम सिया से कहती है कि तुम नॉवेल लिखती हो ना, देखो मैं तुम्हारे लिए कंप्यूटर का पूरा सेट लेकर आई हूँ। सिया सोचती है कि जिलिंग की फैमिली कितनी अच्छी है। वही जब मैं यानचेन के यहाँ थी तो ग्रैंडमा मुझे ये सब करने से मना करती थी, और यानचेन भी उनके हाँ में हाँ मिला देता था। फिर वो मॉम से थैंक्स कहती है कि ये बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। तो मॉम कहती है कि तुम दोनों मुझे ग्रैंड चाइल्ड कब दोगे? तो दोनों शर्मा जाते हैं। जिलिंग मॉम को दूर ले जाकर कहता है कि अब जाइए, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। तो मॉम कहती कि मैं तुम्हारे लिए सूप बनाकर भेजूंगी, अब वही कुछ कर सकता है। जिलिंग कहता है कि मॉम सब ठीक है, आप जाओ, और उन्हें भेज देता है। और सिया से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ यानचेन की एंगेजमेंट में चलोगी? अगर तुम चाहो, मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रहा हूँ। सिया कहती कि हाँ मैं चलूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी वाइफ भी तो हूँ। नेक्स्ट दिन में सिया यानचेन के घर में एंट्री लेती है और उसे सब देखते ही रह जाते हैं। सब कहने लगते हैं कि इतनी ब्यूटीफुल लड़की किस फैमिली से है। तो एक लड़की कहती कि ये सिया है, इसकी एंगेजमेंट यानचेन के साथ फिक्स थी, लेकिन बाद में यानचेन ने इसे एंगेजमेंट तोड़ दी और वैन वैन से शादी कर रहे हैं अब। तो सब उसका मजाक बनाने लगते हैं। तभी वहाँ पर निंग आ जाती है और कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, और पता है ना कचरा हमेशा बाहर ही रहता है। सिया कहती कि मैं गेस्ट लिस्ट में हूँ, थोड़ा तमीज से। तो निंग कहती है कि लगता है तुम सच में पागल हो गई हो, तुम्हें कौन इन्वाइट करेगा? तभी वहाँ पर जिलिंग अपने असिस्टेंट के साथ आता है और सिया को रिंग पहना कर कहता है कि बेबी तुम इसे घर भूल गई थी। सिया कहती कि सॉरी। निंग कहती कि मतलब तुम मुझे सॉन्ग हो, ये इम्पॉसिबल है। सिया कहती लेकिन ये सच है। निंग कहती कि मिस्टर सॉन्ग, आपको नहीं पता ये कितने टाइम से मेरे ब्रदर के पीछे थे, और अब आपके है। जिलिंग कहती कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब ये मेरे साथ है। मैं अपनी वाइफ को बहुत पसंद करता हूँ, और ये मुझे। निंग कहती है कि मैं भाई को बताती हूँ, और वहाँ से चली जाती है। इधर यानचेन वैन वैन के मॉम डैड से कहता है कि मैंने सिया को अपनी सिस्टर की तरह देखा है। तभी वहाँ पर सिया जिलिंग के साथ आती है और कहती कि थैंक्स इस बात को मानने के लिए। तभी ग्रैंडमा कहती है कि तुम मनहूस लड़की यहाँ पर क्या कर रही हो, सब कुछ खराब करने के लिए फिर से आ गए। और मिस्टर सॉन्ग दुनिया की मोस्ट फेमस कंपनी के सीईओ है, जो तुमने ही इन्हें फंसाया होगा, वरना ये तुम्हारे पीछे थोड़ी ना पड़ता है। इनके पीछे तो लड़कियों की लाइन है। जिलिंग सिया को बैठाता है और कहते कि आप पहले जबान संभाल कर बात कीजिए, ये मेरी वाइफ है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है और बॉडीगार्ड ग्रैंडमा को उठाकर ले जाते हैं। यानचेन कहते कि ये क्या बदतमीजी है, वो मेरी ग्रैंडमा है। जिलिंग कहते कि हाँ पता है, लेकिन वो मेरी वाइफ को भला बुरा कह रही थी, इसलिए उन्हें रेस्ट के लिए भेजा है। निंग कहती कि ब्रदर आप कुछ कीजिए, हम सब लोग बातें बना रहे हैं। तो यानचेन कहता है कि तुम अंकल आंटी को लेकर अंदर जाओ, मैं अभी आता हूँ।
नींग कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी, लेकिन यानचेन के घूरते ही मान जाती है और उन्हें लेकर अंदर चली जाती है। फिर यानचेन कहते कि मैं नहीं मानता कि तुमने शादी कर ली है, और वो भी किसी और से। तो सिया कहती है कि तुम मानो या ना मानो, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मैंने शादी कर ली है और हाँ, अब मुझसे दूर रहो। और जाने लगती है। तो यानचेन कहते कि रुको, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया और तुम मुझे छोड़कर इसके पास जा रही हो। क्या कहती कि क्या किया तुमने मेरे लिए, जरा बताओ मुझे भी। तुम मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़कर वैन से शादी करने जा रहे हो। मेरे रहते हुए तुम दिन रात इसके साथ रहते थे और मुझे एक मिस्ट्रेस की तरह रखा। यही किया है तुमने मेरे लिए, और क्या किया है। और हाँ, तुम्हें मैं अभी प्रूफ भी देती हूँ शादी का। और जिलिंग से फोन लेकर उसे फोटो दिखाती है और कहती कि अब तो हो गया ना भरोसा। ये सब देखकर वैन वहाँ से चली जाती है। तो सिया भी जिलिंग के साथ जाने लगती है, लेकिन यानचेन उसका हाथ पकड़ने लगता है। तो जिलिंग उसे एक पंच मारता है और सिया से कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। सिया हाँ कहती है। जिलिंग यानचेन से कहता है कि अब से मेरी वाइफ से दूर रहना, और उसे लेकर जाने लगता है। तो यानचेन फिर से कहता है कि सिया तुम पछताओगी अगर इसके साथ गई तो। सिया कहती कि मैं बिल्कुल नहीं पछताऊंगी, और हाँ, तुम खुद को देखो, मुझे नहीं। और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दोनों घर पर होते हैं। जिलिंग मॉम से कॉल पर कहता है कि मॉम आप फालतू में टेंशन कर रही हो, मैं और सिया ठीक से हैं और हम एक ही रूम में रहते हैं। आप बस अपना ख्याल रखो और टाइम से मेडिसिन ले लेना। देन सिया पूछती कि क्या हुआ। जिलिंग कहती कि कुछ नहीं, बस मॉम को हमारे लिए टेंशन है कि हम सेपरेट रूम में सोते हैं, लेकिन मैंने उन्हें समझाया है। तो सिया वहाँ से उठती है और अपना पिलो लेकर जियांग के रूम में जाकर रख देती है। तभी उसे हाई स्कूल की फ़ोटो मिलती है और उसके पीछे उसे खुद की फ़ोटो मिलती है। वो कहती कि क्या जिलिंग की वाइट मूनलाइट में ही हूँ, लेकिन वो मैं नहीं हो सकती, लेकिन ये फ़ोटो यहाँ पर कैसे है। तभी वहाँ पर जिलिंग आता है और उसे फ़ोटो लेकर रख देता है और कहता है कि अब तुम्हें सोना चाहिए, और उसके क्लोज होने लगता है। तो सिया कहती है कि अगर तुमने ये सब किया ना। तो जिलिंग कहती है कि ठीक है, मैं हट जाता हूँ, चलो अब सो जाते हैं, कल ऑफिस भी तो जाना है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो ये सब रोज़ को बता रही होती है कि मैंने खुद की फ़ोटो जिलिंग के रूम में देखी है, जो कि उसने छुपा कर रखी थी। तो रोज़ कहती कि वाह, तुम्हारे तो मज़े ही मज़े, मतलब उसकी वाइट मूनलाइट तुम ही हो। सिया कहती कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मुझे नहीं पता ये सब, बस मैं बता रही हूँ कि मैंने अपनी फ़ोटो देखी है। तो रोज़ कहती है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए, ऐसे कन्फ्यूज़न और बढ़ सकता है। सिया कहती कि मैं देखती हूँ। फिर रात को सिया को घर पर सोते हुए देखते हैं। जिलिंग उसे उठाकर बेड पर सुलाता है और कहते हैं कि तुम बेड पर सो जाओ, मैं सोफा पर सो जाता हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ मेरे होते हुए सोफा पर सोए मुझे ये मंजूर नहीं है। जिसके बाद वो फैंग को कॉल करके सब बताने लगता है। तो फैंग कहते हैं कि तुम्हें सिस्टर इन लॉ से बात करनी चाहिए और उन्हें सरप्राइज़ देना चाहिए। जिलिंग कहता है कि तुम ठीक कह रहे हो। नेक्स्ट दिन में सिया घर पर बैठी होती है, तभी उसे किसी अननोन नंबर से कॉल आता है। जब वो कॉल रिसीव करती है तो वो कहते हैं कि हनी, मैं तुम्हें बता देता हूँ कि तुम बहुत ही हॉट हो, और अगर अपनी कुछ चीज़ें लेना चाहती हो तो मेरे दिए हुए एड्रेस पर आ जाना। तो सिया कहती है कि कुत्ते कमीने, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन कॉल कट गया होता है। देन सिया उस एड्रेस पर जाती है और गेट खोलकर गालियाँ देना स्टार्ट कर देती है। तभी सामने से जिलिंग आ जाता है। तो सिया कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जिलिंग कहते कि कुछ मत बोलो और मेरी सुनो, मैं तुमसे बहुत टाइम से कहना चाहता था। और रिंग देकर उसे प्रपोज करता है और कहते कि मैं तुम्हें हाई स्कूल के फर्स्ट डे से ही लाइक करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तुम मेरी जान हो, जहान हो, सब कुछ हो। क्या तुम मुझसे शादी करोगे। तो सिया हाँ कर देती है। तो जिलिंग कहते कि थैंक्स हाँ बोलने के लिए। सिया कहती कि तुमने बताया नहीं, तुमने वो सब झूठ क्यों बोला। वो कहता कि अगर नहीं कहता तो तुम आती नहीं। सिया कहती कि अगर तुम मुझे नॉर्मली बुलाते ना तो भी मैं आ जाती हूँ। और जब उसका हाथ देखती है तो उसे चोट लगी होती है। वो कहती कि ये चोट तुम्हें रिंग की वजह से लगी है ना, और रोने लगती है। जिलिंग कहते कि तुम टेंशन मत लो, ये ठीक हो जाएगा। सिया उसे हग कर लेती है। फिर जिलिंग उसे किस करने लगता है। लेकिन सिया को यानचेन का कॉल आता है। जब वो कॉल पिक करती है तो यानचेन कहता है कि आज मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, तुम कहाँ पर हो, मेरे पास आ जाओ, हम साथ में कुछ टाइम स्पेंड करते हैं। तो सिया कहते कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैंने कहा है ना कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। तभी जिलिंग फोन ले लेता है और कहते कि मिस्टर यानचेन, क्या आपको पता नहीं कि मैरिड वुमन को रात में कॉल नहीं करना चाहिए, और कॉल कट कर देता है। इधर यानचेन सिया के बारे में सोचकर काफ़ी ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहाँ पर लकी आता है और उसे रोकता है और कहता है कि जब मैंने कहा था कि उससे बात कर लो तब तो तुमने इग्नोर कर दिया, लेकिन अब प्लीज़ खुद को संभाल लो। लेकिन यानचेन उसे धकेल देता है और कहता है कि मुझे वाइन दो, और ड्रिंक करने लगता है। इधर सिया को रोज़ मैसेज करके कहती है कि क्या बात है, तुम्हें तो बहुत अच्छी रिंग मिली है। तो सिया कहती कि तुम्हें कैसे पता। रोज़ उसे फ़ोटो भेजती है। वो जिलिंग का प्रोफाइल चेक करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। तो वो कहती कि क्या इसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब दोनों ओल्ड हाउस जा रहे होते हैं तो सिया कहती है कि आज क्या है जो हम वहाँ पर जा रहे हैं। तो जिलिंग कहते कि जब से मैं चाइना आया हूँ घर पर एक साथ डिनर नहीं किया है, इसलिए हम जा रहे हैं। सिया कहती कि अच्छा, वैसे एक बात बताओ, तुमने मुझे ब्लॉक किया है क्या, क्योंकि मुझे तुम्हारा कोई भी पोस्ट नहीं दिखता। जिलिंग कहता है कि क्या तुम देखना चाहती हो। तो सिया हाँ करती है।
तो वो अपना फ़ोन निकालने लगता है। तभी सिया को लकी का कॉल आता है। वो कहता है कि सिस्टर इन लो, ब्रदर के पेट में दर्द हो रहा है तो आप आ सकती हैं, प्लीज़ उनकी हेल्प हो जाएगी। सिया कहती कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ जो उसकी हेल्प कर सकूँ, तुम उसे हॉस्पिटल ले जाओ। और हाँ, अब उसकी वाइफ वेन है, मैं नहीं, तो सिस्टर इन लो बोलना बंद करो और आज के बाद उससे रिलेटेड मुझे कॉल मत करना। और कॉल कट कर देती है। तो जिलिंग कहते हैं कि वेल डन माई वाइफ, और दोनों हंसने लगते हैं। इधर लकी यानचन से कहता है कि ब्रदर वो नहीं आएंगे, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलता हूँ। यानचन कहता है कि कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर वैन आ जाती है और कहती कि क्या हुआ तुम्हें, चलो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। यानचन कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने कल एक मीटिंग में 2 ग्लास ज़्यादा वाइन पी ली थी, इसलिए मेरा पेट दर्द कर रहा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और इधर ग्रैंडपा जिलिंग से कहते हैं कि फाइनली तुम्हें वो लड़की मिल गई जो तुम्हें चाहिए थी, जिसके लिए तुम इतने टाइम से पागल थे। ये वही है ना? तो जिलिंग कहते हैं कि हाँ ये वही है, और याद करता है कि बचपन में जब वो रो रहा था तब उसके पास सिया आई थी और उसे फ्लावर सेटिंग में कहा था कि मेरे डैड कहते कि इन फ्लावर्स की तरह हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए, जिसकी बात सुनकर जिलिंग ने रोना बंद कर दिया था। अब सीन प्रेजेंट में आता है। जिलिंग कहते हैं कि ग्रैंडपा मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे सिया मिली है। इधर मॉम सिया से कहती है कि तुम्हें भी ये फ्लावर्स बहुत पसंद है ना? सिया कहती कि हाँ मॉम, क्योंकि मेरे डैड मॉम को हर वीक फ्लावर दिया करते थे, और वो अपने मॉम डैड को याद करने लगती है। तभी मॉम कहती है कि तुम्हारी और जिलिंग की पसंद बिल्कुल सेम है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो, अब जल्दी से बस मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन दे दो। सिया सोचती है कि क्या सच में मेरी और जिलिंग की पसंद बिल्कुल सेम है। नेक्स्ट सीन में सिया और रोज़ दोनों एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। रोज़ कहती है कि सच में तुम्हारी और उसकी पसंद बिल्कुल सेम है, ये तो सोने पर सुहागा हो गया। वैसे मैं एक बात कब से कहना चाहती हूँ, तुम एक ट्राई क्यों नहीं करती? वैसे भी तुमसे वो इतना प्यार करता है, तुम्हारे बिना कैसे रह पाएगा? सिया कहती कि हमने मैरिज सर्टिफिकेट बस ऐसे ही ले लिया था, उसका कोई रीज़न नहीं था। तो रोज़ कहती है कि तुम्हें एक काम करना चाहिए, तुम उससे बात करो और उसे मनाओ, और एक ट्राई तो तुम्हें जरूर करना चाहिए, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। तभी वहाँ पर वैन आती है और कहती कि सिया मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। फिर सीन चेंज होता है और इधर यानचन और जिलिंग को एक कंपनी में देखते हैं। जिलिंग कहता है कि मिस्टर यानचन 10 मिनट से यहाँ खड़े हैं, आपको क्या चाहिए ये तो बताइए। यानचन कहता है कि मैं सीधे पॉइंट पर आता हूँ, तुम मुझसे ये लैंड चाहते हो तो ले लो और मुझे सिया दे दो। जिलिंग कहता है कि मुझे अगर ये लैंड चाहिए तो इसे मैं खुद अपने तरीके से हासिल कर सकता हूँ, और रही बात सिया की तो वो मेरी वाइफ है, कोई चीज़ नहीं जो मैं उसका सौदा करूँ, तो उसके बारे में बात नहीं की जाए तो बेहतर होगा। और वैसे भी मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो आप जा सकते हैं। और अपने असिस्टेंट से गेट ओपन करने को कहता है और उसे बाहर का रास्ता दिखा देता है। फिर हम जिलिंग को किचन में देखते हैं, वो सिया के लिए सूप बना रहा होता है। जैसे ही सिया घर पर आती है तो जिलिंग कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे लिए पहली बार सूप बनाया है, एक बार ट्राई करके देखो कैसा बना है, अगर अच्छा बना होगा तो तुम्हारे लिए डेली बनाऊंगा। तो सिया 2 चम्मच पीकर कहती कि बस मेरा मन नहीं है। जिलिंग कहते कि क्या हुआ, कोई बात हुई है मुझे बताओ, तुम अपसेट क्यों लग रही हो? वो कहती कि नहीं कोई बात नहीं है। जिलिंग कहते कि बताओ कुछ तो होगा तभी ऐसा बिहेव कर रही हो, वरना ऐसा नहीं करती तुम। सिया याद करती है कि रेस्टोरेंट में जब वैन उससे मिलने आई थी तो उसने कहा था कि यानचन से दूर रहो क्योंकि वो मेरा फियांस है, और उस लैंड को भी छोड़ दूँ क्योंकि वो भी उसकी है। तो सिया ने कहा था कि मुझे मेरे हस्बैंड पर पूरा भरोसा है, वो लैंड भी वही जीतेगा और प्रोजेक्ट भी वही बनाएगा। और रही बात यानचन की, तो तुम्हें एक बात क्लियर करती हूँ, मुझे उसमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं है, और वहाँ से जाने लगती है। तो वैन कहती कि तुम्हें पता है जिसके दम पर तुम इतना उछल रही हो उस तुम्हारे हस्बैंड की कोई चाइल्डहुड स्वीटहार्ट भी है, तुम्हें पता है कि नहीं? पता तो करो, क्या पता बाद में प्रॉब्लम हो जाए। और वहाँ से चली जाती है। अब प्रेजेंट में सिया जिलिंग से कहती है कि तुमने मेरी फ़ोटो क्यों छुपाई थी? जिलिंग कहते कि अगर मैं तुम्हें बता दूं तो क्या तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे? तो सिया कहती कि जब नहीं बताना तो सीधे बोल दो ना, और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जिलिंग उसे रोकता है और कहता कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, अभी बताता हूँ। मैं तुम्हें तब से ही बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, और हमने शादी तो कर ही ली है तो अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो सिया हाँ कर देती है। तो जिलिंग खुशी के मारे उछल पड़ता है। इधर यानचन एक इन्वेस्टर से बात कर रहा होता है और उसे अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लेता है, और दोनों की डील होने ही वाली होती है। तभी वहाँ पर जिलिंग की एंट्री होती है। वो उस इन्वेस्टर को कुछ प्रूफ दिखाता है जिससे वो यानचन के ऊपर बहुत गुस्सा करने लगता है और डील कैंसिल करके चला जाता है। उसके पीछे पीछे जिलिंग भी चला जाता है और यानचन बस देखता रह जाता है। और इधर यानचन की डील को कैंसिल करवा कर जिलिंग उसी इन्वेस्टर के साथ अपनी डील भी कर लेता है। इन्वेस्टर कहता है कि आपने मुझे बचा लिया, वरना मेरा तो लॉस हो ही जाता, और उसे थैंक्स कहता है कि अब हम जल्दी मिलेंगे, और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जिलिंग सिया को कॉल करने वाला होता है, तभी उसे सिया का ही कॉल आ जाता है। वो कहती कि मुझे तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। जिलिंग कहते हैं कि मुझे भी तुमसे एक इम्पॉर्टेंट बात करनी है। सिया कहती कि हाँ कहो। जिलिंग कहते कि नहीं पहले तुम कहो। सिया कहती कि मैं आज बहुत खुश हूँ, आज मेरा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है। तो जिलिंग कहते हैं कि आज मैंने भी एक डील साइन किया, तो इतना बड़ा दिन है तो आज साथ में कहीं डिनर पर चलते हैं। सिया कहती कि हाँ बिल्कुल।
फिर दोनों एक रेस्टोरेंट में होते हैं। उस रेस्टोरेंट को देखकर सिया अपने डैड के साथ जो भी टाइम स्पेंड किया होता है वो याद करने लग जाती है कि बचपन में उसकी फैमिली यहीं पर डिनर किया करती थी। सिया जिलिंग से कहती है कि ये रेस्टोरेंट तुम्हें भी पसंद है। जिलिंग कहती कि हाँ। सिया कहती कि तुम्हें पता है ये मेरे डैड की फेवरेट जगह है और आज उनकी डेथ एनिवर्सरी भी है। जिलिंग कहती कि हाँ मैं ये सब कुछ जानता हूँ कि आज तुम्हारे डैड की डेथ एनिवर्सरी है। सिया कहती कि तुम्हें ये सब कैसे पता। वो कहता है कि तुम मेरी हो तो मुझे तो अपनी वाइफ के बारे में सब पता होना ही चाहिए ना। तो सिया इमोशनल हो जाती है। फिर कहती कि वैसे तुम्हारे कुछ गिफ्ट्स मुझ पर उधार है, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन प्लीज ऐसा कुछ बोलना जो मैं दे सकूँ। जिलिंग कहती कि ठीक है मेरी वाइफ, मैं गिफ्ट में ये चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी फीलिंग कन्फेस कर दो। जो सुनकर सिया तो शॉक्ड हो जाती है और कहती कि मुझे रेस्टरूम जाना है और वहाँ से जल्दी से बाहर आ जाती है और खुद को काम डाउन करती है और कहती है कि ये तो मैं कर ही सकती हूँ। जिलिंग मुझसे इतना प्यार करता है और हमारी शादी भी हो गई है, मुझे उसे बता देना चाहिए। जाने लगती है लेकिन उसे यानचन रोक लेता है और कहता है कि तुम यहाँ मजे कर रही हो, तुम्हें पता भी है तुम्हारे हस्बैंड ने मुझसे मेरी डील छीन ली है। तो सिया कहती कि उसने जो भी किया अपने दम पर किया है और मुझे मेरे हस्बैंड पर पूरा भरोसा है और जाने लगती है। लेकिन यानचन उसे फिर रोकता है और कहता कि ठीक है डील चली गई है तो क्या, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, तुम मेरी हो, तुम मेरे साथ 8 साल तक रही और शादी किसी और से की और उसके साथ मिसबिहेव करने लगता है। तभी जिलिंग आ जाता है और यानचन को सिया से दूर करता है और उसे मारने जा रहा होता है, लेकिन बीच में सिया आ जाती है। तभी फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार जब सिया और जिलिंग हाई स्कूल में थे तब एक लड़का सिया को परेशान कर रहा था, तब जिलिंग ने ही उसकी हेल्प की थी। प्रेजेंट में सिया सोचती है कि जिलिंग मुझे हमेशा से प्रोटेक्ट करता है, हाई स्कूल में भी और अब शादी के बाद भी। जिलिंग वहीं रुक जाता है और अपना हाथ दीवार पर मार देता है। तो सिया उसका हाथ पकड़ के कहती कि तुम्हें कितनी चोट लग गई है, कितना खून बह रहा है। वो यानचन से कहती कि तुम चाहते क्या हो, मैंने तुमसे कितनी बार कह दिया कि हमारे बीच कुछ नहीं है और अब मेरी शादी हो गई है, तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो। यानचन कहता कि क्या तुम भूल गई हमारी एंगेजमेंट 8 साल से थी। सिया कहती है कि तो क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे ग्रैंडपा की वजह से ही मेरे मॉम डैड की डेथ हो गई थी। तभी वहाँ पर लकी आ जाता है और कहता है कि सिया के डैड की आज डेथ एनिवर्सरी है, हमें कुछ नहीं करना चाहिए और उसे वहाँ से जबरदस्ती ले जाता है। फिर सिया और जिलिंग दोनों घर पर होते हैं। सिया जिलिंग की चोट पर मेडिसिन अप्लाई कर रही होती है और कहती कि क्या जरूरत थी तुम्हें हीरो बनने की। जिलिंग कहता है कि जो भी मेरी वाइफ को परेशान करेगा यही होगा उसके साथ, अगर तुम बीच में नहीं आती ना तो मैं उसे अच्छे से सबक सिखाता। और वैसे भी जब तुमने मुझसे अपनी फीलिंग कन्फेस कर ही दी है तो हम आगे का काम भी पूरा कर लेते हैं और उसे उठाकर रूम में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यानचन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है, तभी वहाँ पर वैन आती है और फोटोज को टेबल पर रखते हुए कहती है कि मुझे इन सभी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन चाहिए। यानचन फोटो को देखता है और कहता है कि तो तुम मुझ पर नज़र रख रही थी। तो वैन कहती कि मैं चाहे जो भी कर रही थी ये सब क्या है, मुझे इसका एक्सप्लेनेशन दो। यानचन कहता है कि मैं किसी को एक्सप्लेन नहीं करूँगा और वैसे भी हमारी अभी शादी नहीं हुई। वैन कहती कि हमारी एंगेजमेंट हो गई है और मैं तुम्हारी फ्यूचर वाइफ हूँ। यानचन कहता है कि शायद तुम भूल रही हो कि ये एक बिजनेस मैरिज है और वैसे भी तुम जिस फ्यूचर वाइफ की बात कर रही हो अगर मैं चाहूँ तो उसे तुरंत कैंसिल कर सकता हूँ। वैन कहती कि तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। यानचन कहता कि मैं क्या कर सकता हूँ और क्या नहीं ये तुम्हें अच्छी तरह पता है, तो यहाँ से चलती बनो। वैन गुस्से में चली जाती है और उसके जाते ही यानचन सिया को सॉरी का मैसेज करता है। इतना जिलिंग ऑफिस के लिए रेडी हो रहा होता है और सिया से कहता है कि क्या तुम मेरी टाई लगाने में हेल्प करोगी। वो कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तुम खुद ही लगा लो। जिलिंग कहते कि ठीक है मुझे एक अच्छी सी गुड बाय किस दे दो। तो सिया अपना फेस कवर कर लेती है और कहती है कि तुम्हें कुछ नहीं देने वाली मैं, तुम जाओ बस। वो कहते कि ठीक है बेबी मैं जा रहा हूँ, लेकिन यहाँ से ब्रेकफास्ट कर लेना और मुझे मैसेज कर देना, और वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सिया कहती है कि तुम बहुत ही केयरिंग पर्सन हो और मेरे हाथ तो तुम जैसा जैकपॉट लग गया है। फिर वो रेडी होकर हॉल में ब्रेकफास्ट करने के लिए आती है, तभी डोरबेल बजती है। सिया गेट खोलती है तो सर्वेंट उसे बुके देती है और कहती कि मैडम ये आपके लिए बॉस ने भेजा है, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अब बहुत ज़्यादा लकी पर्सन है। सिया बुके ले लेती है और उसने जिलिंग के साथ जो भी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था उसे याद करने लगती है। तभी उसके फ़ोन पर यानचन के सॉरी का मैसेज आता है तो वो उसे इग्नोर कर देती है। इधर वैन ग्रैंडमा के पास अपना दुखड़ा रो रही होती है तो ग्रैंडमा कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की, तुम टेंशन मत लो मैं उससे बात करूंगी। तो निंग कहती कि सिस्टर इन लॉ आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं भी ब्रदर से बात करूंगी, मुझे पता है आपकी कोई गलती नहीं है, सारी गलती उस सिया की है। तो ग्रैंडमा कहती है अभी उसे बुलाती हूँ और उसे अच्छा मजा चखाती हूँ। इधर सिया रोज से सारी बातें बता रही होती है तो रोज कहती है कि क्या बात है, आप तो तुम्हारे मजे ही मजे। तभी उसे ग्रैंडमा का कॉल आता है, वो कॉल पिक करती है तो ग्रैंडमा कहती है कि मुझे तुमसे अभी मिलना है, तुम अभी के अभी घर आओ। इधर ग्रैंडमा निंग और वैन सब सिया का वेट कर रहे होते हैं। ग्रैंडमा कहती कि इतना टाइम हो गया लेकिन वो अभी तक आई क्यों नहीं। तभी वहाँ पर सिया आ जाती है। ग्रैंडमा कहती कि क्या तुम भूल गई हो
अपने बड़ों को रिस्पेक्ट देना, जल्दी से मेरे सामने नील डाउन हो जाओ। तो सिया याद करती है कि हमेशा ग्रैंडमा उसे पनिशमेंट के तौर पर नील डाउन करा देती थी। सिया कहती कि अब मेरी शादी हो चुकी है तो मैं इस फैमिली का हिस्सा नहीं हूँ, इसलिए मैं नहीं होंगी। ग्रैंडमा कहती कि तुम खुद को समझती क्या हो? क्या तुम भूल गई कि मैंने तुम्हें कितना सपोर्ट किया है, तुम्हारा इतना ख्याल रखा है? तुम इस तरीके से हमारे एहसान का बदला चुकाओगे। और जब मैंने तुमसे कहा है कि यानचेन की एंगेजमेंट वैन के साथ हो चुकी है और उसकी शादी उसी से होगी, तो तुम उसका पीछे क्यों नहीं छोड़ देती? इतना कहते ही वो हाँफने लगती है तो निंग और वैन उन्हें काम डाउन करते हैं। सिया कहती है कि पहली बात कि आपने जो कुछ भी किया उससे ज़्यादा आपने मुझसे ले भी लिया, और दूसरी बात कि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि यानचेन की एंगेजमेंट हो चुकी है, और आपको भी पता है कि मैं एक मैरिड वुमन हूँ। और हाँ, मैं यानचेन के पीछे नहीं जाती, वो मेरे पीछे आता है। और मैं आप लोगों को एक और बात क्लियर कर दूँ, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उसे अपने पास ही रखिए। और वहाँ से जाने लगती है तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम किसकी परमिशन से यहाँ से जा रही हो? सिया कहती कि मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं इस फैमिली की मेंबर नहीं हूँ। ग्रैंडमा कहती है कि मैं तुम्हारी टांगें तोड़ कर रख दूंगी। तभी वहाँ पर जिलिंग की पूरी फैमिली आ जाती है और जिलिंग की ग्रैंडमा से कहती है कि मैं भी देखती हूँ कि मेरी ग्रैंड डॉटर इन लोगों को कौन बुली करता है। और आते ही वो यानचेन की ग्रैंडमा को बहुत ज़्यादा सुनाने लगती है। तो निंग जैसे ही बीच में आती है तो मॉम उसे भी सुनाने लग जाती है और वो सीधे वैन के पास जाती है और कहती है कि तुम्हारी तो फ्रॉक जैसी आंखें हैं और तुम चुड़ैल जैसी दिखती हो और आई हो मेरी डॉटर इन लो से मुकाबला करने। तुम जैसी कई आई और कई गई, लेकिन मेरी बहू जैसा दुनिया में कोई नहीं है। ये सब बोल के वो लोग सिया को लेकर चले जाते हैं, जिसके बाद सिया ओल्ड हाउस में होती है और रोज से बातें कर रही होती है और उसे भी अपनी सारी बातें बता रही होती है और कहती कि मेरी फैमिली ने मेरा पूरा सपोर्ट किया। तभी वहाँ पर मॉम आती है, सिया को खाने के लिए ले जाती है। सिया रो रही होती है तो तभी जिलिंग आता है और कहते कि सॉरी, मैं तुम्हारे साथ उस टाइम नहीं था, मुझे कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स अटेंड करनी थी। सिया कहती कि कोई बात नहीं, मेरी फैमिली ने मेरा फुल सपोर्ट किया है। जिलिंग कहते कि फैमिली? सिया कहती कि हाँ, सबको देखकर मुझे मेरा बचपन ही याद आ गया और वैसे भी मैं बहुत खुश हूँ। और वो जिलिंग को पकड़कर किस करने लगती है। फिर जब जिलिंग बाहर आता है तो मॉम वही खड़ी होती है और कहती कि तुम बाहर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो रूम के अंदर होना चाहिए, तभी तो मुझे ग्रैंड चाइल्ड मिलेंगे। जिलिंग कहते कि मॉम आप क्यों टेंशन ले रही, आपको जल्दी ग्रैंड चाइल्ड मिल जाएंगे। तो मॉम कहती कि मुझे नहीं लगता तुमसे कुछ होगा, मुझे तुम्हारे लिए मेडिसिन लानी होगी, मैं ये काम कल ही करूँगी। और रुको, मैं सिया से भी पूछ लेती हूँ कि मैं सही सोच रही हूँ या नहीं। तो जिलिंग कहते कि आपको जो करना है आप कीजिए, लेकिन यहाँ से जाइए, हमें डिस्टर्ब मत कीजिए। और उन्हें वहाँ से भेजकर रूम में चला जाता है। इधर ग्रैंडमा यानचेन से सब कह रही होती है तो यानचेन उन्हें ही सुना देता है और कहता है कि इसमें गलती सारी की सारी आप लोगों की है, आप लोगों को सिया से सॉरी कहना चाहिए। और उसे मैसेज करके फिर से सॉरी करता है। नेक्स्ट दिन में सिया और रोज एक रेस्टोरेंट में होते हैं और दोनों बातें कर ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सिया का पुराना क्लासमेट आ जाता है। उसे देखते ही सिया को सब याद आने लगता है तो वो कुछ नहीं बोलती है। वो कहता है कि सिया लगता है तुम मुझे भूल गए, मैं वही हूँ जो रियलिटी बताता था कि तुम्हारे पेरेंट्स नहीं है। और उस कहती कि लगता है तुम्हें पता नहीं है कि वो कौन है, अब ये बस सिया नहीं है, ये मिसेस सॉन्ग जिलिंग बन गई है। अगर जिलिंग को पता चला तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तो वो कहता है कि पहले वो खुद तो संभल जाए फिर मुझे बताएगा। उसके डैड की डेथ के बाद वो खुद डिप्रेशन में चला गया था और इलाज के लिए अब्रॉड गया था, पता नहीं कब टपक जाए और मुझे बताएगा। सिया कहती कि क्या कहा तुमने? वो क्या करेगा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता है कि मैं क्या करूँगी, तो मैं तुम्हें पुलिस स्टेशन जरूर भेजूंगी। और वहाँ से चली जाती है और रास्ते में सब याद करने लगती है। फिर वो मॉम को कॉल करके सब कुछ पूछती है तो मॉम उसे सब कुछ बताती है कि हाँ ये बात सच है, लेकिन जब जिलिंग को तुम्हारे बारे में पता चला था तो वो वापस आकर तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन यानचेन की फैमिली ने तुम्हें पहले ही अडॉप्ट कर लिया था, इसलिए वो और ज़्यादा सैड हो गया। ये सब जानकर सिया रोने लगती है और जिलिंग को मैसेज करके कहती है कि रात को तुम जल्दी घर आ जाना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। फिर वो जैसे ही घर पहुँचती है तो देखती है कि जिलिंग काफ़ी ड्रिंक करके टल्ली हो गया होता है और रो रहा होता है। वो उसके पास जाती है और उसे काम डाउन करती है। जिलिंग कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वो कहती कि मुझे पता है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो कुछ भी हुआ वो पहले से ही डिसाइडेड था। और तुम्हारे डैड तो ऊपर से देख रहे होंगे कि तुम कितने बड़े बिजनेसमैन बन गए हो, वो बहुत ही ज़्यादा खुश होंगे तुम्हारे लिए। तो अब रोना बंद करो, क्योंकि मैं रोना नहीं चाहती, मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। और उसे किस कर लेती हूँ और कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम हमारा रिलेशन पब्लिक कर दो। जिलिंग कहता है कि सच में, और वो भी उसे किस करने लगता है और दोनों नाइट स्पेंड कर लेते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जिलिंग कंपनी जाता है और असिस्टेंट से कहता है कि जाओ मेरी तरफ से एक न्यू आर्टिकल पब्लिक करवाओ, पूरी दुनिया में मेरे और सिया के रिलेशन को पब्लिक कर दो। असिस्टेंट कहता है कि आप श्योर तो है ना? जिलिंग कहता है कि हाँ, और एक बात, मैं उसे इस तरीके से सरप्राइज देना चाहता हूँ जैसा पूरी दुनिया में किसी ने ना दिया हो। तो जाओ काम पर लग जाओ। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। इधर सिया घर पर अपना काम कर रही होती है, तभी उसे उसके मैनेजर का मैसेज आता है।
वो कहता है कि तुमसे एक नया डायरेक्टर मिलना चाहता है। उसने अब तक 20 नॉवेल्स को ड्रामा में कन्वर्ट किया है और हमेशा सक्सेस ही मिली हम। अगर तुम चाहो तो उससे मिल लो। सिया हाँ कर देती है। फिर सिया जब उनसे मिलने रेस्टोरेंट गई होती है तो डायरेक्टर कहती है कि आपके साथ काम करने में मुझे बहुत खुशी होगी और मेरे बारे में आपको पता ही होगा। सिया कहती कि हाँ पता है, मुझे भी आपके साथ काम करने में खुशी होगी। डायरेक्टर उसे कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती कि आप साइन कर दीजिए। तभी सिया उसके फ़ोन पर यानचेन का मैसेज देख लेती है और कहती है कि क्या मैं जान सकती हूँ कि इसका शेयर होल्डर कौन है। डायरेक्टर कुछ नहीं बोल रही होती तो सिया कहती कि सॉरी मैं ये साइन नहीं कर सकती और जाने लगती है। तो डायरेक्टर कहती है कि आप सोच लीजिए, ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। सिया कहती कि सॉरी मुझे ये नहीं चाहिए। तभी वहाँ पर यानचेन आ जाता है तो डायरेक्टर वहाँ से चली जाती है और यानचेन सिया से कहता है कि तुम ऐसे क्यों कर रही हो। मुझे पता है तुम्हारा ये सबसे बड़ा ड्रीम है कि तुम एक स्क्रीन राइटर बनो, जो कि पूरा हो रहा है, तो मना क्यों कर रही हो। सिया कहती कि मुझे जो भी करना है खुद से ही करना है और मैं तुम्हें आखिरी बार वार्न कर रही हूँ, मुझसे दूर रहो। और जाने लगती है तो यानचेन सिया का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सॉरी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अब सब समझ में आ गया है। तो सिया कहती कि बहुत देर हो गई है और जाने लगती है। यानचेन फिर से उसका हाथ पकड़ लेता है, कहता कि एक आखिरी क्वेश्चन, क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती। तो सिया कहती कि मेरा भी आखिरी आंसर, 17 साल की सिया करती थी लेकिन 25 साल की नहीं और ना ही कभी करेगी। तभी वहाँ पर जेलिंग फ्लावर लेकर आ जाता है और कहते कि मैं तुम्हें पिक करने आया हूँ। तो सिया सब कुछ स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक याद करने लगती है और खुश होकर उसके पास जाती है और दोनों साथ में काफ़ी खुश होते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।